हड्डियों से कड़कड़ाहट या टक टक की आवाज़ आना। वजूहात और हल कैसे इस मसले को बेहतर करें। क्या आपको कभी ये महसूस हुआ है कि आपकी हड्डियों से टक टक की आवाज़ आती है, यानी कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है? अक्सर लोग इस मसले से परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। आज हम बात करेंगे ये आवाज़ क्यों आती है, इसकी क्या वजूहात है, आप किस तरह इस मसले को बेहतर बना सकते हैं। आए दोस्ताना अंदाज में आपको इसकी तफसील बताते हैं ताकि आप बेहतर सेहत की तरफ पहला कदम बढ़ा सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे वजूहात के बारे में। गठिया या अर्थराइटिस। अक्सर लोगों को हड्डियों में कड़कड़ाहट की आवाज़ इसलिए सुनाई देती है क्योंकि इनके जोड़ों में अर्थराइटिस की इब्तदाई इलामात होती हैं। गठिया एक ऐसी हालत है जिसमें जोड़ों के दरमियान मौजूद कार्टिलेज कमज़ोर या ख़त्म हो जाती है और हड्डियाँ एक दूसरे से रगड़ती हैं, जिससे ये आवाज़ आती है। नंबर 2, गैस बुलबुले। हड्डियों से आने वाली कड़कड़ाहट की आवाज़ का एक आम सबब जोड़ों में मौजूद गैस के बुलबुले होते हैं। जब आप हरकत करते हैं तो जोड़ों में मौजूद ये बुलबुले टूटते हैं और इस अमल से एक मखसूस आवाज़ पैदा होती है। ये अक्सर बेज़र होता है और किसी खास तशवीश की बात नहीं होती। जोड़ों का दुरुस्त ना बैठना। कभी कभार हड्डियों की आवाज़ जोड़ों के गलत बैठने की वजह से भी आती है। अगर जोड़ ठीक से अपनी जगह पर ना हो तो हरकत करने के दौरान कड़कड़ाहट की आवाज़ आ सकती है। ये मसला अमूमन कमर या गर्दन में ज़्यादा होता है और इलाज के ज़रिए से बेहतर किया जा सकता है। फिजिकल एक्टिविटी या सख्त वर्जिश। अगर आपने हाल ही में कोई सख्त जिस्मानी सरगर्मी या वर्जिश की हो तो जोड़ों में आर्जी तौर पर सोजिश हो सकती है, जिसकी वजह से ये आवाज़ सुनाई देती है। ये आर्जी होता है और आमतौर पर जिस्म के आराम के बाद बेहतर हो जाता है। उम्र बढ़ने के असरात। उम्र के साथ साथ हमारे जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज कम हो जाता है और जोड़ों में रगड़ बढ़ जाती है, जिससे कड़कड़ाहट यानी टक टक की आवाज़ आती है। ये आम है और अक्सर उम्र बढ़ने के साथ होता है। अब हम बात करेंगे इस मसले को हल करने के तरीकों के बारे में। अगर हम इन तरीकों की बात करें तो नंबर 1 पे है वर्जिश और स्ट्रेचिंग। हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश करें, ख़ास तौर पर ऐसी वर्जिशें जो जोड़ों को मुतहरिक रखें, जैसे योगा या वॉकिंग, जो आपकी जिस्मानी हरकत में लचक पैदा करेगी और हड्डियों की कड़कड़ाहट यानी टक टक की आवाज़ को कम करेगी। नंबर 2, मुतवज़न ग़िज़ा। किसी भी जिस्मानी मसले को हल करने के लिए ग़िज़ाइयत बहुत अहम होती है। कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम से भरपूर ग़िज़ाएँ खाएं, जैसा कि दूध, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां और मछली को अपनी खुराक में शामिल करें। नंबर 3, फिजियोथेरापी। अगर आपको मुसलसल हड्डियों से कड़कड़ाहट यानी टक टक की आवाज़ आती है और ये तकलीफ़दा भी है तो फिजियोथेरापी का मशवरा लिया जा सकता है, जो आपके जोड़ों को सीधा करने और हरकत में आसानी लाने में मदद करती है। नंबर 4, हड्डियों की आरामदा हरकत। अगर आपको ज़्यादा वक्त बैठे रहने से आवाज़ आती है तो वक्फे से खड़े होकर चलना फिरना शुरू करें। जोड़ों को हरकत देने से खून का बहाव बेहतर होता है, जिससे आपकी हड्डियों की हालत में बेहतरी आ सकती है। अगर आपको भी अपनी हड्डियों से टक टक यानी कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है तो घबराएं नहीं। ये मसला अक्सर मामूली होता है और आसान इलाज से बेहतर हो जाता है। अपने जोड़ों का ख्याल रखें, मुतवज़न ग़िज़ा खाएं और रोज़ाना की वर्जिश को अपनी आदत बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें।